वहां गिरी पहाड़ आ रहे थे। रास्ते में अयोध्या जी पड़ती हैं। अयोध्या के ऊपर से हनुमान जी जा रहे थे और जैसे ही अयोध्या के ऊपर से निकले, श्री भरत जी ने देखा कि लगता है कोई राक्षस पहाड़ लिए जा रहा है, और भरत जी ने बिना फरका बाण चलाया। हनुमान जी नीचे आकर के गिरे और हनुमान जी के मुख से राम राम शब्द निकल रहा था। श्री राम श्री राम श्री राम बोल रहे थे। भरत जी ने कहा ऐसा कौन व्यक्ति है जो राम का नाम बोल रहा है। दौड़ के पास में आए, देखा कोई कपी कोई बानर पड़ा हुआ है। हनुमान जी ने श्री भरत जी ने हाथ में जल लिया और संकल्प किया कि अगर मैंने मन वाणी कर्म से राम की सेवा करी हो तो कपि हो वो विगत श्रम शूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। ये बानर उठ करके बैठ जाए। और भरत जी की इतनी प्रतिज्ञा करते ही, संकल्प करते ही हनुमान जी उठ करके बैठ गए। और हनुमान जी को विचार आया कि देखो, लगता है लक्ष्मण की भी ऐसी ही मूर्छा थी। जितना विश्वास भरत जी को है राम के चरणों में, इतना विश्वास मुझे नहीं है। अगर मुझे भी ऐसा ही विश्वास होता, मैं भी कह देता अगर मैंने मनवाणी कर्म से राम की सेवा करी हो तो लक्ष्मण उठ करके बैठ जाए। और लक्ष्मण जी उठ करके बैठ जाते। लगता है भगवान ने पर्वत लेने के लिए, जड़ी बूटी लेने के लिए, संजीवनी लेने के लिए हमको नहीं भेजा है। लगता है भगवान ने इसलिए भेजा है ताकि हनुमान तुम्हारा अभिमान समाप्त हो जाए। और हनुमान जी को अभिमान था कि ये पहाड़ मैं लिए जा रहा हूं, मैं नहीं होता तो ये पहाड़ कौन उठाता। देखो, दो काम ऐसे होते हैं जो काम स्वयं भगवान करते हैं। किसी व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए। एक बेटी का विवाह और दूसरा भगवान का यज्ञ। उसमें कोई व्यक्ति ये कहे मैं करूंगा, मैंने किया, मैं करता हूं, तो मात्र उसका अभिमान है। ये काम सब भगवान करते हैं। ये काम एकमात्र भगवान श्री हरि के द्वारा होता है। हनुमान जी नीचे आ गए हैं, लेकिन पहाड़ अभी भी ऊपर रुका हुआ है। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज, पहाड़ अभी भी ऊपर रुका हुआ था। हनुमान जी के मन का अभिमान समाप्त हो गया। पहाड़ लाए, राम जी से कहने लगे भगवान, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं भरत जी की शरण में चला जाता, क्योंकि आपसे भी अच्छे भरत जी हैं। राम जी ने कहा मुझसे भी अच्छे? कहा आपके पास ऐसा कोई बाण नहीं है जो आपके पास पहुंचा दे। आपके जितने बाण हैं सब आपसे दूर फेंकते हैं। आपने ताड़का को मारा, उसे दूर फेंक दिया। आपने मारीच को बाण मारा, उसे दूर फेंक दिया। आपने जितने राक्षसों को मारा अपने से दूर कर दिया। लेकिन भरत के शस्त्रागार में ऐसे भी बाण हैं का जो आपके पास पहुंचा सकते हैं। भरत जी ने कहा था तो कपि हो भगत श्रम शूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। और पहाड़ के साथ मेरे बाण पर बैठ जाओ, मैं राम के पास पहुंचा दूंगा। भरत जी महाराज राम जी को प्रणाम करते हैं। श्री हनुमान जी राम जी को प्रणाम करते हैं। लक्ष्मण की मूर्छा दूर होती है। मेघनाद के बाद कुंभकर्ण युद्ध करने आया और कुंभकर्ण का संहार भगवान श्री राम ने किया है। मेघनाद का उद्धार लक्ष्मण भैया ने किया है। अंत में स्वयं रावण अपनी समस्त सेना के साथ आया, माया करता हुआ, गर्जना करता हुआ। भगवान श्री राम ने 31 बाण चलाए। 10 बाण रावण के मस्तक में लगे, 20 बाण रावण की भुजा में लगे और 1 बाण रावण की नाभि में लगा। नाभि कुंड में पीयूष था, अमृत था। रावण की नाभि का अमृत सूखा। रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ। आकाश से गर्जना करता हुआ जमीन पर